देश भर में गौवंश के संरक्षण और सम्मान की मांग अब सड़कों से निकलकर प्रशासनिक दफ्तरों तक पहुंच चुकी है। आज यमुनानगर जिला सचिवालय में उस समय हलचल मच गई जब गौ सम्मान आह्वान अभियान से जुड़े गौ सेवक, संत समाज के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक एकजुट होकर जिला सचिवालय पहुंचे, जहां तहसीलदार से मिलकर उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा और कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि गौवंश की सुरक्षा के लिए ठोस कानून और सख्त फैसलों की जरूरत है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गौवंश केवल आस्था का विषय नहीं है बल्कि भारत की संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक खेती की रीढ़ है। इसके बावजूद आज भी देश में गौ तस्करी, अवैध वध और बेसहारा गौवंश जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए अभियान के तहत सरकार से कई बड़ी मांगे रखी गई। ज्ञापन में मांग की गई कि पूरे देश में गौवंश की हत्या और तस्करी पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाए, गौ संरक्षण के लिए अलग केंद्रीय मंत्रालय बनाया जाए, हर जिले में आधुनिक गौशालाएं और गौ अस्पताल स्थापित किए जाए, राष्ट्रीय राजमार्ग पर घायल गौवंश के इलाज की व्यवस्था हो, प्राकृतिक खेती, पंचगव्य आधारित उत्पादों और गौ आधारित उद्योगों को सरकारी प्रोत्साहन दिया जाए। साथ ही स्कूलों के पाठ्यक्रम में गौवंश के वैज्ञानिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को भी शामिल किया जाए। अभियान से जुड़े लोगों ने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है बल्कि देश भर के गौ सेवकों और संत समाज का शांतिपूर्ण जन अभियान है। उनका उद्देश्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाना है ताकि गौ संरक्षण को लेकर राष्ट्र स्तर तक ठोस नीति बनाई जा सके। वहीं तहसीलदार ने प्रतिनिधिमंडल से ज्ञापन प्राप्त किया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को आगे तक पहुंचाया जाएगा, संबंधित अधिकारी और सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर उचित ध्यान दिया जाएगा और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन यही नहीं रुकेगा। आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से बड़े स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अभियान को और तेज किया जाएगा। अब सवाल सबसे बड़ा आपसे है और यही है कि क्या सरकार इस ज्ञापन पर बड़ा फैसला लेगी या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में बड़ा रूप लेगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और 36 बिरादरी और हमारे साथ मुसलमान जो समाज है, जिसको हमेशा ये कहा जाता है कि गाय काटने में सबसे आगे ये रहता है, उससे हमारा समाज का जो ताना बाना है और सामाजिक सौहार्द है वो खराब हो रहा है। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई भी आपसी समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा हो इस बात को लेके। और सारे भाई कल हमारे साथ दामला गौशाला में भी थे और इन्होंने खुद सेवा करने का वहाँ पे संकल्प भी लिया है। अभी दामला गौशाला को भाई धर्मेंद्र भारद्वाज संभाल रहे हैं और हम सबका एक ही आह्वान है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और साथ में हरियाणा में राज्य माता का दर्जा दिया जाए और जो भी गौ हत्या करता है या उसमें शामिल होता है उसको 302 के तहत फांसी की सजा का प्रावधान किया जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो। उस चीज़ से किसी को कोई लेना देना नहीं है, ना कोई समाज उसका साथ देने के लिए आएगा। तो हम तो एक ही संदेश देना चाहते हैं सरकार को। और आज हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने मुख्यमंत्री जी के नाम, राज्यपाल के नाम, प्रधानमंत्री के नाम और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए हैं उनको और 11,000 साइन करवा के उनको दिए गए हैं अभी यहाँ से कि आप ये साइन और जो हमारे मांग पत्र हैं वो आप वहाँ तक पहुँचाएं ताकि सरकार की आंखें खुलें। और जो सत्ताधारी पार्टी है जो 2014 में ये संकल्प लेके आई थी कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देंगे, आज तक नहीं दिया। 12 साल हो चुके हैं और अब तो सारा समाज इकट्ठा है। अब इस चीज में देरी नहीं करनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से पूरे देश में, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, जहां भी गौ हत्या ज्यादा होती है वहां पे तुरंत प्रभाव से इसको बंद किया जाए और समाज को एक भाईचारे की मिसाल दी जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। देखिए, अधिकारी जो आए थे तहसीलदार साहब, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे और 1 हफ्ते के बाद उन्होंने मिलने के लिए अपने ऑफिस में भी बुलाया है कि आप 5-7 लोग आ जाना और मैं बैठ के दामला गौशाला की जो हालत खराब है उसके लिए क्या वहाँ कर सकते हैं, उसके लिए एक मीटिंग भी हम उनसे करेंगे और हमें उम्मीद है कि प्रशासन इसमें हमारा पूरा सहयोग करेगा। देखिए, हम तो बार बार सरकार को जगाने का काम करेंगे, हम फिर दोबारा से 2 महीने बाद इकट्ठे होंगे, फिर हम दोबारा से एक और ज्ञापन देंगे। जब तक ये सरकार नहीं जागेगी, जब तक प्रशासन नहीं जागेगा और गौ हत्या पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, दामला गौशाला की हालत नहीं सुधारी जाएगी, तब तक ये कंटिन्यू सारे भाई इकट्ठे होकर
महीने बाद 2 महीने बाद इकट्ठे होकर ये समाज को जगाने का भी काम करेंगे और सरकार को भी जगाने का काम करेंगे। आप सभी को